आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल की, जहां भीषण आग लग चुकी है और इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के ब्रह्मापुर इलाके में गुरुवार तड़के एक निजी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। ब्रह्मापुरा थाना के समीप स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में यह आग लगी और आग लगने के बाद मरीजों, परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच तफरी की स्थिति बन गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 25 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि दम घुटने से 4 मरीजों की मौत हो गई। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने घटना में 4 मौतों की पुष्टि की है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3:40 पर अस्पताल के आईसीयू वार्ड के एक मशीन से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। कुछ ही देर में पूरा वार्ड धुएं से भर गया और उस समय आईसीयू में कई गंभीर मरीज भर्ती थे। धुआं फैलते ही अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई। बता दें कि अस्पताल स्टाफ ने तत्काल वार्ड में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। साथ ही तत्काल फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आईसीयू की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़कर अंदर फंसे मरीजों तक पहुंच बनाई। बता दें कि दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद मरीजों को बाहर निकालने के लिए घंटों तक अभियान चलाया, जिसमें करीब 25 से अधिक मरीजों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान अस्पताल कर्मी भी गंभीर रूप से झुलस गए। रेस्क्यू के बाद मरीजों को शहर के विभिन्न निजी और सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों की भारी भीड़ जुट गई। रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में शशांक कुमार, उदय कुमार, गीता देवी और कृष्णा नंदन सिंह जो है वह शामिल है। मरने वालों की पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से की गई है। सर ये सब तो हम लोग के सीनियर सर बताएंगे जो हैं सर। हम लोग उस टाइम अभी रेस्क्यू करने में बिजी थे सर, और उस टाइम हम लोग मतलब जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में धुआं था, इतना हम लोग को कठिनाई हो रहा था सर, इसलिए थोड़ा हम लोग बिजी थे उस टाइम। और बाकी हम लोग के सीनियर सर जो निरीक्षक काटते हैं और जो मतलब हम लोग के सपोर्टर में रहते हैं सर, कि मतलब सांस जो देते हैं सर, उन लोग ही बता सकते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला? सर करीब 15 लोग का ऐसे मतलब अनुमान है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर, और बाकी सर कितने लोग डेथ हुए, कुछ जानकारी? ये सर ये हम लोग को नहीं पता है सर, बस ये रेस्क्यू करके हम लोग निकाल रहे थे सर। कैसे आग लगी, कुछ आप लोगों ने देखा अंदर? क्या अंदर ये इसका सर जो हम लोग के सीनियर पदाधिकारी हैं सर वहीं बता सकते हैं कैसे। वो गए, अच्छे से निरीक्षण किए, बस हम लोग का काम था सर आग बुझाना। जो थोड़ा सा आग लगा हुआ था उसको बुझाया, और बाकी स्मोक से या उसमें से इतना धुआं था कि सर लोग मतलब मरीज जो थे गंभीर हालत में से उसको। हाँ, मरीज लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर सचिन गोंड सर। अब सरकार को इसमें एक्टिव होकर काम करना चाहिए। अब कहीं आग लग रहा है, कहीं चोरी डकैती हो रहा है, इस सब पर तो सरकार को ही ध्यान देना चाहिए। सर स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं सर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ बोलने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में घटना हुई है। सुबह अस्पताल में आग लगी और आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। हाँ, वहाँ टीम पहुंच चुकी है, अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है। सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहां सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। अरे मोबाइल क्या मिला आपको, क्या एविडेंस? अभी एग्जिबिट सिर्फ कलेक्शन हुई है, बाकी आपको सारा गो थ्रू करते रहेंगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर ये देखिए, ये अपने एक बार नाम बता दीजिएगा सर। शुभ नाम क्या हुआ? लोगों ने रेस्क्यू करके जिस तरीके से हॉस्पिटल में आप लोगों क्या स्थिति थी? रेस्क्यू करने में थोड़ा कठिनाई हुई। हम लोग की सूचना मिली 3:50 में लगभग। हम लोग 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग हमारे सभी फायर फाइटर जवान हम लोग देखे आए तो देखे कि 4 मंजिला पर आग लगा हुआ है आईसीयू में। वहाँ हम लोग गए, पूरा मरीज फंसे हुए थे, धुआं के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा था, उसमें पूरा धुआं से भरा गया था। हम लोग गए रेस्क्यू कर 15-20 वहाँ से हम लोग मरीज को नीचे लाए और स्ट्रक्चर पर सबको एथी कर एम्बुलेंस के द्वारा ले गया लोग।
अगले दूसरे हॉस्पिटल में ले गए इलाज कराने के लिए। कैसे आग लगे कुछ पता चल पाया? वो यहाँ के बोल रहे लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। आईसीयू में लोग एडमिट थे? हाँ। कितने लोगों की डेथ हुई? क्या आप लोगों ने देखा? आप लोग रेस्क्यू करके जब निकाल ये हम नहीं बता सकते कितने लोग की डेथ हुई। हम लोग रेस्क्यू करने में बिजी थे। हम लोग कितनी परेशानियां हुई आप लोग अंदर से? बहुत परेशानी हो हम लोग के, मैंने धुआं के कारण बहुत परेशानी हो रही थी रेस्क्यू करने में। अब सिचुएशन कैसा है? अब अच्छा ठीक है, कंट्रोल है? हाँ आग कंट्रोल। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू में जीवन और मौत की चुनौतियों के बीच लोग भर्ती होते हैं और वहां आग लग जाना यह कुप्रबंधन का पर्याय है। तो आखिर इसकी जिम्मेवारी जिन लोगों ने लाइसेंस दिया या जिनको उनका पर्यवेक्षण करना था, सरकार उसकी जिम्मेवारी भी तय करेगी। जो दायित्व था जिन्होंने निर्वहन नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी अगर थी, एसओपी बना हुआ है, उसका अनुपालन अगर नहीं हुआ है तो कठोरतम कार्रवाई भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों मौत की पुष्टि हो रही है, कई लोग घायल भी है। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अब चूंकि ये आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मृत्यु की पुष्टि भी हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। इसे काफी गंभीरता के साथ राज्य सरकार ने लिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस समय में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? जो घटना की सूचना मिली, हमारे जो फायर के लोग वहां पहुंचे तो वहाँ लोग फंसे हुए थे और आईसीयू में है, तो जाहिर सी बात है कि लोग बीमार होंगे। उनकी स्थिति आईसीयू में जो भी है वो बीमार ही रहे होंगे, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश किया कि उससे धुआं निकाला जाए और उनको बाहर निकाला जाए। अच्छा सर, उस समय में आईसीयू में कितने पेशेंट? सर, ये लगभग 20 से 22 लोग को हम लोग निकाले हैं। अब एग्जैक्ट काउंट उस समय हम लोग करना संभव नहीं था, आदमी को निकालना मेरी प्राथमिकता थी। लेकिन अच्छा जो एक जानकारी दीजिए, क्या मरने की वजह क्या थी? वजह तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मौत की वजह से हुआ या फिर आग से जल से? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो मौत हुई है सर, मौत में जो लोग थे वो वहीं मर गए या फिर नहीं, उसकी पुष्टि बाद में हुई है, हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है। आग लगने का कितने बजे जो दमकल की टीम आपकी पहुंच गई थी यहाँ? हमारी टीम 4 बजे पहुंच गई है, पहली टीम पहुंच गई थी। जी। कितने दमकल लगाए थे, कितने देर में आग? 6 गाड़ियों का प्रयोग हम लोगों ने किया है इस आग को बुझाने में। अच्छा सर, एक चीज बताइए, यहाँ तो फायर सिस्टम हम देख रहे हैं, स्ट्रिंगेस भी रखे हुए थे, क्या उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था यहाँ? अब ये तो अभी ये हॉस्पिटल प्रशासन से पूछना होगा, उस समय क्या स्थिति थी, इन्होंने ऑपरेट किया नहीं, क्या किया। अभी हाल में इनको कब फायर का सर्टिफिकेट दिया था? ये अभी हम लोग देखकर बताएंगे, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या ऑडिट हुआ था यहाँ? ऑडिट होने की सूचना मिली है, हम लोग इसको बाद में जांच करके बताएंगे। क्या कुछ प्रारंभिक रीजन बताया? अभी क्या पता? इतना बार पूछेंगे एक ही चीज तो सब लोग पूछ ही रहे हैं। आग लगने का जो हम लोगों को समझ में आया, प्रथम दृष्टया में शॉर्ट सर्किट है कारण उसका। आगे क्या आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? आगे हम लोग जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम लोग पुष्टि हुई है? जिला पदाधिकारी महोदय ने जो किया है वही है, बाकी मेरे पास डेटा नहीं है। एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना है और लोगों को 13 से 15 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं, लेकिन 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। आप लोग आज मुजफ्फरपुर में जो प्रसाद हॉस्पिटल में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, लोगों से सहानुभूति के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी को मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था, लेकिन वो मुजफ्फरपुर नहीं जाकर के दिल्ली चले गए हैं। कितनी मानवीय संवेदना और कितनी मानवता के प्रति
इन लोगों की हमदर्दी है। सरकार में आते ही मानवीय संवेदना, मानवता के प्रति हमदर्दी का इन लोगों का विचार समाप्त हो जाता है। दूसरे पर प्रहार और कटाक्ष करने वाले जनता दल यू के वाचाल प्रवक्ता अब जवाब दें कि स्वास्थ्य मंत्री मुजफ्फरपुर नहीं जाकर दिल्ली क्यों गए हैं? आखिर कारण क्या है? क्या यहाँ पर अस्पतालों में मरीज की मौत होती रहेगी और मरीजों के साथ संवेदना भी व्यक्त नहीं करेंगे, उनके साथ सहानुभूति भी व्यक्त नहीं करेंगे और दिल्ली चले जाएंगे? आखिर कारण क्या है ये बताना चाहिए, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी दुहाई। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।